और पिया कुछ भी कर लो और पिया कुछ भी कर लो और पिया कुछ भी कर लो लेकिन रखना क्या और कुछ शादी के पहले कुछ शादी के प्यार में अब इतनी करते पानी रखेगा क्या शादी के पहले क्या शादी के बाद और पास से लेकर दूर तक दूर से लेकर पास तक और इन होठों की प्यास मुझे प्यार करो मुझे प्यार करो शहर से लेकर गाँव तक से लेकर गाँव तक हर तुलसी कभी बपाओ लेकिन कभी बपाओ मुझे प्यार करो मुझे प्यार करो तीनों दुनिया वाले कह रहे हैं कि मुझे प्यार करो लेकिन मैं कह रहा हूँ ईश्वर से सर्वश्रेष्ठ ने वरदान पा लिया एक कथानक अभी आप लोगों ने हमारे जमाने भैया महर्षि घोष जी के द्वारा सुना है युद्धजीत को गुस्से कर रहे थे और भगवान भोलेनाथ ने एक बालक का रूप धारण करके माता रानी का स्तनपान कर लिया। स्तनपान जब कर लिया तो माता कह रही ये तो बताओ तुम मेरे कौन हो और मैं कहीं लाजवाब की बड़े भैया जोर से और कहा ईश्वर से सर्वश्रेष्ठ ने वरदान पा लिया और ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया कि तुम्हारा वध कोई देवता नहीं कर पाएगा लेकिन इतना याद रखना तुम्हारा वध एक नारी के हाथों होगा। जब ये बात चारों अध्यक्ष से ब्रह्मा जी ने कही तो चारों अध्यक्ष सोचने लगा कि जब देवता मेरा वध नहीं कर सकते तो एक साधारण स्त्री वध मेरा वध कैसे कर पाएगी। उस आपने कहा क्या अरे नारी से बोला अंत हो सम्मान पा लिया नारी से बोला अंत हो सम्मान पा लिया दुख की घटाएं दुनिया पर तब छा गई तमाम
आतंक काटना चालू कर दिया। वो समझ आए कि जब देवता बनने का उसने इस संसार पर अपना आतंक चालू कर दिया। जो किसी घटाए दुनिया पर सब छा गई तमाम। आराम सबका हुआ मचने लगा राम। देवों ने देवी दुर्गा से सुख सुनाया सब। देवों ने देवी दुर्गा से सुख सुनाया सब। जब अपना दुखड़ा लेकर सारे देवता माता पार्वती की शरण में पहुंचे तब माँ ने भी पेट बंध का दिया उठाया। यहाँ से मैंने अपने सारे गीत को भूल लिया। अब गीत कह रहा है क्या? अरे तारों ने तो किसा देखा यूं। जब दारुण से तार पक्षी मारती है मन ही मन हैरान। तब देवों की भी गिनती हो महामाई मुझमाई का मुझे पर्वत बाई का अब भय का क्रोध कृपाली का थोड़ी क्षमा काली का प्रादुर्भाव हुआ प्रादुर्भाव हुआ। माता पार्वती भगवान शंकर के कंठ में प्रवेश कर जाती हैं।
और कंठ में प्रवेश करने के बाद किस युक्त काली बनकर पालन करती है, सब उस कामों का बदलता है। आइए दूसरी बात, एक बार श्री राम जी सरकार सहस बाबू रावण से पराजित होकर के अयोध्या लौटे। तो राजभवन में जब पहुंचे और जब माता सीता ने उन्हें देखा कि उनके सारे शरीर से खून झलक रहा है, और जब ये सूचना मिली कि सहस वायु रावण ने उनकी ये दफा की है, तो माता रानी क्रोध के मारे उसी स्थान पर गोल गोल चक्कर में लगाने लगी, जोर जोर से हंसने लगी, और हंसते ही हंसते एक घटना यहाँ भी घट रही है। सुनिए आप लोग, तेरा रावण का जब रावण का जब देखा अत्याचार, जब उसका अत्याचार देखा, वो जनक सुता जग जननी मां किया विचार करने लगी, सहन करेगा जग कैसे, क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। सहन करेगा जग कैसे इसका अत्याचार, इसलिए अब मेरे ही हाथों होना है अब इसका उपचार। यहाँ भूमि सुता भुजाई का, क्योंकि सीता जी का जन्म माता पृथ्वी से हुआ है, पूजा पंक्ति कह रही है, तो भूमि सुता भुजाई का अर्जन हित जोता वाली का, अरे ललित नृत्य निराली का, सीता में मां काली का प्रादुर्भाव हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, देखिए यहाँ दूसरी बात कि सीता से मां काली का प्रादुर्भाव हुआ, क्योंकि उस सहस बाबू रावण का वध कोई नहीं कर सकता। आइए तीसरी बात, एक बार भगवान भीमसेन किसी कार्य हेतु अपने बड़े भैया युधिष्ठिर के कक्ष में जा रहे थे भीमसेन, और जैसे ही युधिष्ठिर के कक्ष के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बड़े भैया द्रौपदी के चरण चाप रहे हैं। एक अद्भुत कथा शायद आप लोगों ने ना सुनी हो, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप लोगों ने नहीं सुनी, आपकी सुनी नहीं है, शायद कम लोगों को जानकारी हो, क्योंकि यहाँ एक विचित्र बात हो रही है। जब भीमसेन ने देखा कि बड़े भैया द्रौपदी के चरण चाप रहे हैं, तो भीमसेन को द्रौपदी के प्रति हृदय में गिलानी हो गई। द्रौपदी ने देख लिया कि भीमसेन ने ये सारा नजारा देख लिया, सारा दृश्य। उसी दिन से भीमसेन उखड़े उखड़े रहने लगे द्रौपदी से। द्रौपदी समझ गई। एक दिन द्रौपदी ने भीमसेन से कहा, पार्थ मुझे वन विहार के लिए जाना है और मैं चाहती हूँ कि आप ही मुझे वन का विहार करने के लिए ले चलें। भीमसेन कहा ठीक है। भीमसेन द्रौपदी को लेकर जंगल पहुंच जाते हैं, तो वहां द्रौपदी भीमसेन से कहती
करती है बात, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, मेरे लिए जल का प्रबंध किया जाए। यहाँ देखिए पंक्ति कह रही है, साजन श्री गात्र महरनी द्रौपदी ठानी ठान वही चल लेने जब भीम गए जब अवसर जब भीमसेन जल लेने के लिए चले गए तो माता ने रूप को साहेब के साथ उठाने तो चले लौटे और भाव देख कर तंग हुए भीमसेन बलवान। उन्होंने देखा सत्य श्रेष्ठ संचारी का